ये कहानी तुम्हारी है, लेकिन तुम इसमें आखिरी पात्र हो। इससे पहले कि तुम पैदा होते, इससे पहले कि इंसान नाम की कोई प्रजाति होती, इस ग्रह ने 4 अरब 50 करोड़ साल अकेले बिताए। अगर समय को पीछे घुमाया जाए, बहुत पीछे, तो हम पाएंगे हमारी शुरुआत किसी शहर में नहीं, किसी जंगल में नहीं, बल्कि आग के एक उबलते हुए ग्रह पर हुई थी। 4 अरब 50 करोड़ साल पहले की धरती किसी नर्क से कम नहीं थी, लेकिन प्रकृति धैर्य रखती है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। धरती ठंडी होती गई, लावा पत्थर बना और अंत में पहली बार समुद्र बने। समुद्र शांत दिखते थे, लेकिन उनके अंदर एक चमत्कार हो रहा था। 3.8 अरब साल पहले समुद्र की गहराई में ज्वालामुखी की गर्मी के पास एक छोटी सी रासायनिक प्रक्रिया हुई और जन्म हुआ एक कोशिका का। इतनी छोटी कि आंखों से दिख भी ना सके, लेकिन उसी के अंदर जीवन की चिंगारी थी। वही पहली पूर्वज थी, तुम्हारी भी, मेरी भी। करोड़ों साल तक जीवन सिर्फ समुद्र में था। धीरे धीरे मछलियां आईं, अलग अलग आकार के जीव बने, लेकिन जमीन अभी भी खाली थी। फिर करीब 37 करोड़ 50 लाख साल पहले एक अजीब सी मछली उथले पानी में तैर रही थी। उसके पंख सामान्य मछलियों जैसे नहीं थे, उनमें हड्डियां थीं जैसे कलाई। वैज्ञानिक उसे टिक्टालिक कहते हैं। कल्पना करो, वो पहली बार अपना सिर पानी से बाहर निकालती है और जमीन को देखती है। शायद उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा प्रयास पूरी दुनिया बदल देगा। धीरे धीरे उसके जैसे जीवों के पंख पैर बने, गलफड़े फेफड़े बने और जीवन ने पानी छोड़कर जमीन पर कदम रखा। जमीन पर आने के बाद लाखों साल बीते। डायनासोर आए और चले गए। फिर स्तनधारी जीवों का समय आया। इन्हीं में से एक शाखा में छोटे छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव थे, जो हमारे बहुत दूर के पूर्वज थे। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में एक ऐसा पूर्वज था जिससे दो रास्ते अलग हुए। एक रास्ता चिंपैंजी की ओर गया, दूसरा इंसान की ओर। हमारा और चिंपैंजी का डीएनए आज भी 98.7% मिलता है। इसका मतलब हम करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन हम एक दूसरे से नहीं बने। हम एक ही जड़ की दो शाखाएं हैं। करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जीव अफ्रीका में चलता था। उसका शरीर छोटा था, दिमाग छोटा था, लेकिन वो दो पैरों पर चलता था। 1974 में इथियोपिया में लूसी नाम का 32 लाख साल पुराना कंकाल मिला। उसकी हड्डियां बताती हैं कि वो सीधी चलती थीं। ये छोटा कदम नहीं था। जब उसने दो पैरों पर चलना शुरू किया, उसके हाथ खाली हो गए, और खाली हाथों ने इतिहास बदल दिया। करीब 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस आया। उसने पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़कर नुकीला औजार बनाया। यह दुनिया का पहला तकनीकी आविष्कार था। अब शिकार आसान हुआ। अब इंसान सिर्फ भागने वाला जीव नहीं रहा, वो सोचने लगा। फिर आया होमो इरेक्टस, लगभग 18 लाख साल पहले। वो सीधा खड़ा था, लंबा चलता था, और उसने एक ऐसी चीज को अपने नियंत्रण में लिया जिसने पूरी दिशा बदल दी, आग। केनिया की वंडरवर्क केव में मिले सबूत बताते हैं कि उसने आग का उपयोग किया। आग से खाना पकाया गया। पका खाना आसानी से पचता था। शरीर को कम मेहनत करनी पड़ी और ज्यादा ऊर्जा दिमाग को मिलने लगी। पिछले 7 लाख सालों में इंसान का दिमाग 3 गुना बड़ा हो गया। आज हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन हैं। यही हमारा असली हथियार बना। करीब 70,000 साल पहले एक और क्रांति हुई, भाषा की। FOXP2 नाम का जीन हमें बोलने की क्षमता देता है। जब इंसान ने बोलना सीखा, तब उसने ज्ञान को आगे बढ़ाना सीखा। अब हर पीढ़ी को सब कुछ फिर से नहीं सीखना पड़ा। ज्ञान जमा होने लगा। यही वो पल था जब इंसान ने जानवरों से सच में अलग रास्ता पकड़ लिया। इसी समय कल्पना की शक्ति भी बढ़ी। फ्रांस की शौवे केव में 36,000 साल पुराने चित्र मिले हैं। उन चित्रों में जानवर हैं, हाथों के निशान हैं। इसका मतलब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, कला बना रहा था। उसने अदृश्य चीजों में विश्वास करना सीखा।
धर्म बने, कहानियां बनी, नियम बने। लाखों अनजान लोग एक विचार के नीचे जुड़ गए। लेकिन प्रकृति ने इंसान को एक कठिन परीक्षा भी दी। 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में माउंट टोबा ज्वालामुखी फटा। आकाश धुएं से भर गया। कई सालों तक सूरज की रोशनी कम रही। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय दुनिया में केवल 10,000 से 30,000 इंसान बचे थे। हम लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन हम बचे रहे। आज की 8 अरब की आबादी उन्हीं बचे हुए लोगों की संतान है। जब खतरा टला तो इंसान अफ्रीका से बाहर निकला। 70,000 साल पहले उसने नए रास्ते खोजे। मिडिल ईस्ट, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और आखिर में अमेरिका। डीएनए सबूत देता है कि हम सबकी जड़ अफ्रीका में है। चाहे हम किसी भी देश, भाषा या रंग के हों, हम एक ही परिवार की शाखाएं हैं। करीब 12,000 साल पहले एक और बदलाव आया। मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र में इंसान ने पहली बार बीज बोया, गेहूं और जौ उगाए। इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इंसान को हर दिन शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ा। वो एक जगह बस गया। घर बने, गांव बने, शहर बने। जेरिको जैसे शहर 11,000 साल पहले बस चुके थे। सभ्यताएं जन्मी, लिखना सीखा गया, विज्ञान शुरू हुआ, और फिर हजारों सालों में पहिया, धातु, किताबें, मशीनें, बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, और आज हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि ये खत्म नहीं हुई। एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। हमारे जीन्स बदल रहे हैं, हमारा समाज बदल रहा है, तकनीक हमें नई दिशा दे रही है। जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो सिर्फ एक इंसान मत देखो, तुम 3.8 अरब साल की यात्रा हो। तुम्हारे हाथ वही हैं जिनकी शुरुआत कभी एक मछली के पंख से हुई थी। तुम्हारा दिमाग वही है जिसे आग, भाषा और कल्पना ने आकार दिया। ये कहानी अतीत की नहीं, भविष्य की भी है। शायद लाखों साल बाद कोई और प्रजाति पीछे मुड़कर देखे और कहे, यहीं से एक नई छलांग शुरू हुई थी। और उस समय इतिहास की इस लंबी नदी में तुम भी एक जरूरी कड़ी के रूप में दर्ज होगे। मानव विकास की महागाथा, ये सफर अभी जारी है।